नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा का कल एक दिवसीय विशेष सत्र। हेमंत सोरेन सरकार का होगा शक्ति परीक्षण। कल ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। 11 जुलाई को भारत निर्वाचन आयोग की टीम का झारखंड दौरा। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का लेगी जायजा। देवघर में पुराने मकान के गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 लोग सकुशल निकाले गए। मकान मालिक पर होगी कार्रवाई। और झारखंड समेत देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में खास और आम हुए शामिल। राजधानी रांची में ऐतिहासिक रथ यात्रा में दिखा आस्था और परंपरा का संगम। और अब समाचार विस्तार से। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कल शाम होना है। इससे पहले राज्य सरकार कल विधानसभा के विशेष सत्र में अपना बहुमत हासिल करेगी। विशेष सत्र के बाद दोपहर बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सरकार में शामिल मंत्री एक साथ शपथ ग्रहण करेंगे। राजभवन में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंत्रियों की सूची कल सवेरे राजभवन भेजे जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा सरकार को विश्वास मत हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इधर विधानसभा सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे हैं। आज शाम विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने आज रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सेठ ने निर्माण कार्य को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। श्री सेठ ने कहा कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह एलिवेटेड कॉरिडोर आने वाले दिनों में लाइफ लाइन बनने वाला है। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा राज्य के विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। भारत निर्वाचन आयोग झारखंड विधानसभा की तैयारी में जुट गया है। आयोग की एक टीम 11 जुलाई को झारखंड के दौरे पर आ रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि आयोग की टीम दौरे के क्रम में द्वितीय मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का जायजा लेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए द्वितीय पुनरीक्षण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने भरोसा जताया कि विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। गिरिडीह में आज भाजपा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। इस दौरान श्री मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वही जितनी भी प्रकार की समस्या है उन समस्याओं से भी जूझते हैं और जनता की सवालों का भी जवाब भी जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, चुनाव के दिन ही नहीं बल्कि लगातार वो 365 दिन वो कार्यकर्ता वो सामना करते हैं, जनता की सवालों का वो जवाब देते हैं। और पार्टी का भी जो निर्णय होता है, पार्टी का भी जो कार्यक्रम होता है, वो भी अगर जनता तक पहुंचाने का कोई सेतु का काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कल नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष 26 याचिकाएं सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। छात्रों ने अपनी याचिकाओं में नीट में कथित अनियमितताओं की एक अलग और स्वतंत्र जांच की मांग की है। बढ़ते नीट विवाद के बीच केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया है। जामताड़ा जिले के प्रत्येक प्रखंडों में चरणबद्ध विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर 3 नए कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में आज नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में शिविर लगाकर ग्रामीणों को 3 नए कानून की विस्तृत जानकारी दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवगंगा तट से सटे एक पुराना 3 मंजिला मकान अहले सुबह गिर गया। इसमें 12 लोग अंदर फंस गए। इसके बाद देवघर के उपायुक्त विशाल सागर एनडीआरएफ की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत तथा बचाव अभियान चलाया। करीब 7 घंटे के अभियान के बाद 9 लोगों को बाहर निकाला जा सका, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई।
विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे देवघर संवाददाता। देवघर शिवगंगा के निकट 3 मंजिला मकान ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सुबह घटना घटी। दिन भर चली राहत कार्य के बाद रेस्क्यू का काम समाप्त कर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा, दबे हुए मलबे में जितने लोग थे सभी को निकाल लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जो तय राशि है वो मुआवजा दी जाएगी। साथ ही घटना की पूरी जाँच की जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। इस बीच जिले के उपायुक्त ने बताया कि यह मकान कमजोर था और मकान मालिक ने सुरक्षा को ध्यान में न रखकर इसमें कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के बाद अब रांची में भी सेब की खेती संभव होने वाली है। इस दिशा में बीएयू को सफलता भी मिली है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के बाद झारखंड में भी सेब की खेती की संभावनाओं को बल मिला है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में हुए शुरुआती प्रयोग ने साबित कर दिया है कि रांची में भी सेब उगाया जा सकता है। बीएयू के हार्टिकल्चर बायोडायवर्सिटी पार्क में साल 2022 के फरवरी महीने में सेब के 3 किस्मों को लगाया गया था। इसमें अन्ना किस्म के 18 पौधे लगाए गए थे। अच्छी खबर यह है कि अन्ना किस्म के पौधों में इस वर्ष अच्छी संख्या में फल लगे हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी के अनुसार रांची की मिट्टी और आबो हवा अन्ना किस्म के सेब के पौधों को सपोर्ट करती है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एससी दुबे ने सुझाव दिया है कि झारखंड में सेब की व्यावसायिक खेती की संभावनाओं को पता लगाने के लिए पूरी प्रणाली को विकसित करने की जरूरत है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। झारखंड समेत देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज पुरी में आयोजित की जा रही है। इसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को 3 अलग अलग रथों में ले जाया जा रहा है। पूरी रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेले में जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को रथ पर सवार कर उन्हें मौसी बाड़ी तक पहुंचाने की परंपरा निभाई गई। रथ यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। 9 दिनों तक मौसी बाड़ी में प्रवास करने के बाद भगवान जगन्नाथ 16 जुलाई को घुरती रथ यात्रा के साथ मुख्य मंदिर लौटेंगे। और जानकारी दे रहे हैं हमारे रांची संवाददाता। अनुष्ठान के बाद रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को सुसज्जित रथ पर सवार करके मौसी बाड़ी लाया गया। मौसी बाड़ी में भगवान 9 दिनों तक विश्राम करेंगे। भक्तों ने रस्सी के सहारे रथ को खींचकर मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी तक लाया। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक कल्पना सोरेन, राजेश कच्छप समेत कई गणमान्य और आम लोगों ने महाप्रभु जगन्नाथ की पूजा अर्चना की और राज्य के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रथ यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर से बाहर भगवान की एक झलक पाकर हर कोई अपने आप को धन्य और अहोभाग्यशाली महसूस कर रहा था। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। उधर हजारीबाग जिले के चौपारण में आयोजित रथ यात्रा में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद मनीष जायसवाल और विधायक अमित यादव समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राज्य में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका के कुशियारी में सर्वाधिक 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य के कुछ अन्य इलाकों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बारिश का यह सिलसिला 13 जुलाई तक चलने की संभावना है। आज भी कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा का कल 1 दिवसीय विशेष सत्र। हेमंत सोरेन सरकार का होगा शक्ति परीक्षण। कल ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। 11 जुलाई को भारत निर्वाचन आयोग की टीम का झारखंड दौरा। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों का लेगी जायजा। देवघर में पुराने मकान के गिरने से 3 लोगों की मौत, 9 लोग सकुशल निकाले गए। मकान मालिक पर होगी कार्रवाई। और झारखंड समेत देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में खास और आम हुए शामिल। राजधानी रांची में ऐतिहासिक रथ यात्रा में दिखा आस्था और परंपरा का संगम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।